नीतीश कुमार तो बोले थे कि मरना कबूल करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो जाते हैं, समझने की बात है। विपक्ष के नाते तो हमें ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि राजद कभी सीएम पद नहीं है राजनीति में। नीतीश कुमार तो बोले थे कि मरना कबूल करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। मोहम्मद शाहबुद्दीन का जो कथन था परिस्थितियों के मुख्यमंत्री सही था। नीतीश कुमार मनोज सिंह को भी टिकट मिल सकता है, काहे नहीं, चुनाव लड़ेंगे। दल तो उनको कुछ नहीं दिया, अगर जदयू देता है तो जाना चाहिए और समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। वैसे हम जदयू में आएंगे तो हम लोग एनडीए मजबूत होगी। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 12 फरवरी को सरकार को अपना बहुमत पास करना है। उसके अलावा कई तरह की खबरें आ रही है कि जदयू के विधायक भाग गए, राजद के विधायक भाग गए, बीजेपी के विधायकों को और रखा जा रहा है। तमाम तरह की अटकलें आ रही है, खबरें आ रही है। इन सभी पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता रघुनाथपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, पूर्व एमएलसी मनोज सिंह जी है। मनोज जी, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके पूरे फॉलोअर को बहुत बहुत बधाई मेरे ओर से। 12 फरवरी को बहुमत पास करना है, क्या लगता है बहुमत पास होगा, सरकार बनेगी? बिल्कुल, सरकार बन चुकी है, बहुमत हो जाएगा। लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही है कि जदयू के विधायक भाग गए, भाजपा के विधायकों को अब दूसरे जगह रखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुमत आसानी से ये गवर्नमेंट हासिल कर लेगी और पूरे एक साल 2025 तक चलाएगी, भी अच्छा से चलाएगी। बिहार के जनमानस के उम्मीद पर खरा उतरने का काम करेगी। मांझी जी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वो मांझी जी कुछ खेला करेंगे? ऐसी खबरें आ रही है कि अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। राजद की तरफ से उन्हें सीएम पद का ऑफर भी मिला है और 2 मंत्री की मांग भी कर रहे हैं। देखिए, ये जो अफवाह है, राजद कभी सीएम पद नहीं छोड़ सकता है, वो भी लालू परिवार। दूसरा कोई नीतीश कुमार सीएम बना सकते हैं, मांझी को, आपको, किसी को, लेकिन लालू परिवार अपना कोई पद नहीं दे सकता है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां रही कि फिर नीतीश के साथ, क्योंकि सम्राट चौधरी जी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री बने हैं, बढ़िया नेता भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं पगड़ी तब तक नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल नहीं करूंगा। आज के साथ ये होता है राजनीति में। नीतीश कुमार तो बोले थे कि मरना कबूल करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। तो ये सब होता है, राजनीति है। अब इससे ऊपर उठ गया है बिहार। बिहार में रातों रात सरकार बदल जाती है, कोई आश्चर्य नहीं होता है। पूरे देश आश्चर्य, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, सरकार, हाँ, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, समझने की बात है। विपक्ष बदलता है, उप मुख्यमंत्री बदलते हैं, समर्थक बदलते हैं। इस पे एक कथन याद आता है आपके पूर्व दोस्त जो इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन का, जिन्होंने कहा था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। क्या सही में उन्होंने ये? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था। परिस्थिति, हर काम परिस्थिति पर होता है। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। तो क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद शाहबुद्दीन का जो कथन था परिस्थितियों के मुख्यमंत्री सही था नीतीश कुमार के लिए? हर व्यक्ति परिस्थिति का गुलाम होता है और ये परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहना कोई अनुचित नहीं है। परिस्थितियों का DM, परिस्थितियों का SP,
जब कोई सीवान ट्रांसफर आया तो परिस्थिति बस आया, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई उप मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना, तो परिस्थिति जन्य काम होता है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि फिर से जो राजद के साथ सरकार में मुख्यमंत्री थे उनको फिर से लाना पड़ा? राजद के साथ सरकार बनाकर मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनको अपने साथ लाके फिर से अपनी सरकार बनाई? नहीं, हमने नहीं बनाया। नीतीश कुमार ने समर्थन मांगा तो फिर भाजपा ने दे दिया। एक बात जरूर है नीतीश कुमार में, आप भी इस बात को मानेंगे, पूरा बिहार मानता है कि परिवारवाद नहीं करते। पहली बात, उन्होंने स्वर्गीय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जयंती में भी बोला कि कुछ लोग हैं जो परिवारवाद करते हैं। हमने अभी तक अपने जीवन में परिवारवाद नहीं किया, इससे आप भी मानेंगे। करप्शन में नीतीश कुमार का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा इस 20 साल के 19 साल 18 साल के सरकार में। तो इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। जब उनको आवश्यकता पड़ी कि नहीं, मैं इस परिवारवादी में करप्ट लोगों के साथ नहीं रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांगा, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। क्योंकि चुनाव ही 20 में एनडीए के साथ वो लड़े थे, तो बीच में गए वो गलत हुआ। अब आए वो गलत नहीं है, गए वो गलत। वो भी कह रहे हैं कि 2 बार गलती की है। हाँ, तो मान रहे हैं, अच्छी बात। चलिए, सिवान लोकसभा की बात करें, अब तो जदयू के साथ आ गए हैं, तो मंगल पांडे जी का क्या होगा, जो लगातार चुनावी दौरा कर रहे थे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे? मंगल पांडे जी जो हैं वो रहेंगे। सब पार्टी जो उनको काम नहीं, आपसे कहे थे कि हम लड़ेंगे, नहीं ये तो चर्चा हम लोगों से भी उन्होंने नहीं कहा कि हम लोकसभा लड़ेंगे। पार्टी का जो दायित्व उनको मिला है वो काम करते हैं, पार्टी को, संगठन को मजबूत करते हैं। कभी उन्होंने हमसे नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे सीवान लोकसभा। कुछ विकास आप अपने नजरिए से? विकास का कोई पैमाना नहीं है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, रोड नाली का विकास। मानसिक विकास के लिए तो पैसे सरकार दे देती है। मानसिक विकास पहले होना चाहिए, तब शारीरिक विकास और रोड नाली, सड़क, बिजली, पानी का विकास। आप एनडीए की सरकार में उठेंगे तो नल सबसे बिछावन से उठने के बाद आपको पानी चाहिए आंख मुंह धोने के लिए, नल जल के माध्यम से हम लोग पानी देते हैं। उसके बाद नल जल तो आपके मुख्यमंत्री की योजना है, 7 निश्चय की? नहीं, भारत सरकार की योजना है, हमारा उसमें शेयर है 60%। 7 निश्चय में भारत सरकार का शेयर है। उसके बाद फ्रेश होने के लिए लैट्रिन, हमारे इज्जत घर भारत सरकार देती है। उसके बाद आपको भोजन चाहिए तो अनाज देती है फ्री में। उसके बाद अनाज पकाने के लिए आपको गैस चाहिए तो वो देती है सरकार। मैंने सुबह से उठिएगा शाम तक की व्यवस्था। वो तो केंद्र सरकार की फंड की आप बात कर रहे हैं। एक सांसद को जो पैसे मिलते हैं 1 साल में, आपको लगता है कि 5 सालों में सिवान में विकास हुआ है? एक नागरिक के नाते आप कितना विकास? नागरिक के नाते तो हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि कुछ विकास हुआ है। अब फंड कहाँ खर्चा किए हम पूछने वाले भी नहीं है, वो बताने वाले भी नहीं है। लेकिन अब सरकार चूंकि एनडीए के साथ आ गया तो अब विकास का उम्मीद करते हैं। मतलब साथ आने से नहीं रहते तो नहीं रहते तो कहाँ विकास करते, उनके पास संसाधन नहीं है। बिहार सरकार पर संसाधन तो फंड देती। अरे दारू बंद हो गया, अच्छा वो केंद्र की बात कर रहे हैं, तो वो तो दाल में नमक के बराबर है। एमपी एमएलए का फंड क्या होता है? 500 करोड़ 550 करोड़ का। अगर एक साल में आपका मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अगर 5 करोड़ किसी को मिल रहा है तो क्या होगा उसमें बताइए? वो दाल में नमक के बराबर है। एमपी फंड से कोई बहुत विकास नहीं कर सकता है। जब तक उसकी सरकार होगी, सरकार से विकास होगा। तो आप मनोज सिंह जी, क्या आप बड़े नेताओं से मिल रहे हैं पटना में जाकर टिकट के लिए? मिलने से बीजेपी में कुछ नहीं, क्योंकि आपने कहा कि टिकट की रेस में, तो टिकट की रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट की रेस में हम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे के आधार पर टिकट बांटती है। सर्वे में मनोज सिंह का नाम है? होगा, एकदम होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा? हम 24 घंटा मेहनत करते हैं, मेरा नाम नहीं होगा तो किसका होगा? मेरा भी होगा। तो माना और 2-3 लोगों का होगा, उसमें मेरा भी होगा। हम उम्मीद करते हैं, माना जाए कि मनोज सिंह को भी टिकट मिलेगा? मिल सकता है, काहे नहीं? चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, जो लड़ाएगा वो लड़ेंगे। हम तो कहते हैं जो लड़ेगा वो लड़ेगे। उसमें जदयू में हिना साहब के आने की चर्चा हो रही है, बहुत चर्चा चल। हम भी सुन रहे हैं। आपकी भी बातचीत होती है? अच्छी बात है। तो राष्ट्रीय जनता दल तो उनको कुछ नहीं दिया, अगर जदयू देता है तो जाना चाहिए और समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। वैसे हम जदयू में आएंगे तो हम लोग एनडीए मजबूत होगी। एनडीए मजबूत होगी? बिल्कुल मजबूत। हिना साहब भी मजबूत होंगी? बिल्कुल होंगे। मानते हैं कि राजद में रह के वो कमजोर है? राजद में रह के वो मजबूत है, राजद उनको कमजोर किया है। राजद कमजोर किया। बिल्कुल।
तो आपकी कोई बात हुई है जदयू में आने को लेकर कुछ? हम तो क्योंकि आप जदयू में भारतीय जनता पार्टी में आएंगे नहीं, और हम जदयू के लिए हमारी कोई बात नहीं हुई है। हम भी सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, अन्य शुभचिंतक के माध्यम से कि जदयू में जा रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि उचित समय पर उचित निर्णय लेना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि वो उचित समय पर उचित निर्णय जरूर लेंगी, जो उनके लिए अच्छा होगा और एनडीए के लिए भी अच्छा होगा। चलिए, हमारे दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सीवान जिला के दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि एक बार मोदी सरकार फिर से बनाइए केंद्र में, और एनडीए का जो भी प्रत्याशी हो लोकसभा में उसको जिताइए। इन्हीं चंद बातों के साथ आपको नमस्कार प्रणाम करते हैं। चलिए, तो ये मनोज सिंह जी थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि ये भी रेस में है सांसद के, लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशियों की सर्वे होता है उसके रेस में ये भी है, और टिकट इन्हें पार्टी देती है तो ये भी चुनाव लड़ेंगे और दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।